हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 5 एंड द चैप्टर नेम इज डिवीजन ऑफ नंबर्स। हमने पिछले क्लास में मल्टीप्लिकेशन के बारे में जाना था, जो कि क्या होता है, एक रिपीटेड एडिशन होता है। ओके, तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे डिवीजन के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी, वार्म अप एक्टिविटी इज गिवन। यहाँ पर हमें दिया है डीएवी स्कूल हैज अ बिग ऑडिटोरियम, इट हैज 4 गैलरीज फॉर द स्पेक्टेटर्स। मतलब डीएवी स्कूल का एक बड़ा सा ऑडिटोरियम है, उसमें 4 गैलरीज है स्पेक्टेटर्स के लिए। स्पेक्टेटर मतलब जो देखने के लिए आते हैं मैच या फिर कोई भी प्रोग्राम। ओके, एट द एनुअल फंक्शन द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स वर इन अ लार्ज नंबर। एनुअल फंक्शन में बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं। इवन सम पीपल वर स्टैंडिंग एज दे कुड नॉट फाइंड द सीट। कुछ लोग तो बस खड़े होकर देख रहे थे क्योंकि उनको सीट नहीं मिली थी। ओके, each gallery of the auditorium has chairs with benches. ओके, हर एक गैलरी जो ऑडिटोरियम में उसमें अलग अलग टाइप के चेयर्स है जिसमें बेंचेस है। ओके, द बेंचेस इन डिफरेंट गैलरीज आर ऑफ डिफरेंट लेंथ टू सीट फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ पर्सन। और डिफरेंट गैलरी में डिफरेंट टाइप ऑफ बेंचेस है जिनके डिफरेंट डिफरेंट लेंथ है, ताकि वो डिफरेंट नंबर ऑफ पर्सन को सीट दे सके बैठने के लिए। ठीक है, so first, as you can see, the seating capacity of a bench and the number of people in each gallery was the following. तो यहाँ पर आप देख सकते हो seating capacity. Okay, जैसे कि बेंच ए या फिर चेयर ए में अगर हम देखें, 1 बेंच फॉर 5 पीपल। एक बेंच में कितने लोग बैठ सकते हैं? 5 लोग बैठ सकते हैं। ओके, सो दैट मीन्स 167 पीपल इन ऑल। ओके, टोटल कितने हो गए? 167 पीपल हो गए। ठीक है, अब बी वाले में क्या है? 1 बेंच फॉर 6 पीपल। एक बेंच में 6 पीपल बैठ सकते हैं, तो 177 पीपल इन ऑल। ओके, फिर थर्ड वाले में क्या है? 1 बेंच फॉर 7 पीपल। एक बेंच में 7 पीपल बैठ सकते हैं, 7 लोग बैठ सकते हैं, तो 199 पीपल टोटल हो गए। नेक्स्ट थिंग, 1 बेंच फॉर 8 पीपल, यानी कि एक बेंच में 8 लोग बैठ सकते हैं, तो ये हो गए 211 पीपल इन ऑल। ओके, सो अब हमें यहाँ पर पूछा है फाइंड आउट हाउ मेनी बेंचेस वर इन ईच गैलरी एंड हाउ मेनी पीपल वर स्टैंडिंग। हमें फाइंड आउट करना है कितनी बेंचेस है हर एक गैलरी में और कितने जो लोग हैं वो खड़े होकर देख रहे हैं एनुअल फंक्शन को। ओके, तो आप क्या करोगे? पहले आप करोगे 167 को 5 से डिवाइड। ठीक है, क्योंकि उसने बोला था ना कि एक बेंच में 5 लोग आ सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो टोटल हमें दिया था 167 पीपल, ठीक है, तो उसको हम क्या कर देंगे? 5 जो है, यानी कि 5 पीपल जो है उनसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ताकि हमें क्या मिल सके? हमें नंबर ऑफ बेंचेस मिल सके। ओके, तो 167 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा आंसर? आंसर आपका स्टूडेंट ये क्वेश्चन फॉर्म होता है, इसको हम क्वेश्चन बोलते हैं, तो यही आपका आंसर होता है। रिमाइंडर आपका आंसर नहीं होता है, रिमाइंडर का मतलब होता है बचा हुआ पार्ट। ठीक है, तो आंसर आया आपका 33 बेंचेस। और उसमें से पूछा गया था कि हाउ मेनी पीपल वर स्टैंडिंग, कितने लोग अब खड़े होकर देख रहे थे? ओनली 2 पर्सन वर स्टैंडिंग। ओके, नेक्स्ट वन आप देखोगे, 177 को आप 6 से डिवाइड करोगे, 29 बेंचेस, और कितने लोग खड़े थे? 3 पर्सन स्टैंडिंग। ओके, नेक्स्ट थिंग, 199 को आप 7 से डिवाइड करोगे, 28 बेंचेस। ओके, और कितने लोग खड़े थे? 3 पर्सन आर स्टैंडिंग। नेक्स्ट वाले में 211 को 8 से डिवाइड करोगे, दैट इज 26 बेंचेस, और कितने लोग खड़े थे? 3 पर्सन आर स्टैंडिंग। ओके, तो इस तरीके से आप इन्हें डिवाइड करोगे। Now here comes our first topic, that is division by 10, 100 और 1000 without remainder, बिना रिमाइंडर के। ठीक है, so while dividing a number with zeros on the rightmost by 10, 100 और 1000, remove 1, 2 और 3 zeros from the rightmost। पहले तो आपको क्या करना है? 1, 2 और 3 zeros को रिमूव कर देना है from the right side। ओके, जैसे कि हमें यहाँ पर दे रखा है 60,000 को डिवाइड करना है 10 से, तो हम क्या करेंगे कि इसका एक जीरो जो है और इसका एक जीरो जो है, इसे हम सिंपली कट कर देंगे, क्योंकि एक ही जीरो है तो एक जीरो कट हो जाएगा। तो आंसर हमारा सिंपल आ गया 6, और उसके पीछे 3 जीरो यानी कि 6000। ठीक है, अगर हमें दिया होता है 60,000 डिवाइड 1000, तो इसके 3 जीरो इसके 3 जीरो कट ऑफ हो जाएंगे और आंसर 60 डिवाइड करेंगे 1 से तो 60 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज 60,000 डिवाइड 100, तो 2 जीरोस कट हो जाएंगे तो 600 आंसर आ जाएगा। फिर 60,000 डिवाइड 10,000, तो पूरे के पूरे 4 जीरोस कट हो जाएंगे, आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन जीरोस को कट करके आंसर को ला सकते हो।
Now next thing is division by tens, hundred or thousands without remainder, बिना remainder के. So first thing, while dividing number with zeros on the rightmost by 20, 30, 40, remove one zero from the rightmost and divide the remaining part by 2, 3, 4. ठीक है, from right side में हम remove कर देंगे, जैसे कि 5600 divide 80 है. ठीक है, तो दोनों साइड का एक एक जीरो हम कट कर देंगे. ठीक है, तो 560 divide 8 is 70. Okay. Now next point is, while dividing a number with zeros on the rightmost by 200, 300, 400, remove two zeros from the rightmost and divide the remaining part by 2, 3, 4. ठीक है, तो जैसे कि अब आपको एग्जांपल दिया है 5600 डिवाइड 800. ठीक है, तो दो जीरोस है तो दोनों जीरो को कट कर दोगे आप. 56 डिवाइड 8 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 7. ठीक है. Next thing is, while dividing a number with zeros on the rightmost by 2000, 3000, 4000, remove three zeros from the rightmost and divide the remaining part by 2, 3, 4. ठीक है, आपको दिया है 56,000 डिवाइड 8,000, तीनों जीरो कट कर दोगे आप, 56 डिवाइड 8 करोगे आपको आंसर 7 मिल जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिवीजन करना है. Now student, let's move into the next topic, that is division by 10, 100 or 1000 with remainder. किसके साथ? रिमाइंडर के साथ. ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है फर्स्ट पार्ट, व्हेन अ नंबर विदाउट जीरोस ऑन इट्स राइट मोस्ट इज डिवाइडेड बाय 10, द रिमाइंडर इन द डिजिट एट द वंस प्लेस. ओके, तो जब नंबर है जो कि बिना जीरो के है, ठीक है, उसे हम ऑन इट्स राइट मोस्ट इज डिवाइडेड बाय 10, 10 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर जो है उस डिजिट में वो रिमेन होगा एट वंस प्लेस. ओके, क्वोशिएंट इज फॉर्म बाय द रिमेनिंग डिजिट, क्वोशिएंट जो है वो रिमेनिंग डिजिट से फॉर्म होगा. ओके, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है 46,513 डिवाइड 10, तो आप देख सकते हो 4,651 क्वोशिएंट में आ जाएगा और जो बचा हुआ 3 है वो आपका रिमाइंडर में आ जाएगा जो कि वंस प्लेस में है. ठीक है. नेक्स्ट आपको दिया है कि व्हेन अ नंबर विदाउट जीरो ऑन इट्स राइट मोस्ट इज डिवाइडेड बाय 100, द रिमाइंडर इज फॉर्म बाय द डिजिट एट द टेंस एंड वंस प्लेस, क्वोशिएंट इज फॉर्म बाय द रिमेनिंग डिजिट. ठीक है, जैसे कि 46,513 को 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 455 क्वोशिएंट में आएगा और जो टेंस वंस वाले हैं वो हमारे रिमाइंडर में आ जाएंगे, 13 रिमाइंडर में. ऐसे ही आपको थर्ड वन दिया है, व्हेन अ नंबर विदाउट जीरोस ऑन इट्स राइट मोस्ट इज डिवाइडेड बाय 1000, द रिमाइंडर इज फॉर्म बाय द डिजिट एट द 100, टेंस एंड वंस प्लेस, क्वोशिएंट इज फॉर्म बाय द रिमेनिंग डिजिट. यानी कि 46,513 है, डिवाइड करेंगे 1000 से. ठीक है, तो आप देखोगे 46 आपको क्वोशिएंट में आएगा और बाकी जो है आपके 513 ये आपका आ जाएगा किसमें? रिमाइंडर में. ठीक है. नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. पहला है, व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1, द क्वोशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ. जब भी हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट उसका नंबर ही होता है. ठीक है, जैसे कि 3245 डिवाइड 1 तो आंसर 3245 ही होगा. 0 डिवाइड 1 आंसर 0 ही होगा. 1 डिवाइड 1 आंसर 1 ही होगा. 12,367 डिवाइड 1 सेम ही आएगा नंबर हमारा. ठीक है. Now next thing is, when we divide any non-zero number by itself, the quotient is 1. कोई भी नॉन जीरो नंबर को उनके साथ ही हम डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा. ठीक है, क्वोशिएंट 1 ही आएगा. जैसे कि 3245 को डिवाइड करेंगे उसी के साथ तो क्वोशिएंट हमारा 1 आएगा. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज, व्हेन वी डिवाइड जीरो बाय एनी नॉन जीरो नंबर, द क्वोशिएंट इज 0. कभी भी जीरो को हम नॉन जीरो नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा 0 ही आता है, यानी कि क्वोशिएंट हमारा 0 ही आता है. जैसे कि 0 डिवाइड 3254 इक्वल टू 0, यानी कि क्या है हमारा आंसर 0 ही आया है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 0, द क्वोशिएंट इज 0. कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट जो है वो 0 ही आता है. ठीक है, जैसे कि 3245 डिवाइड 0 इक्वल टू 0 ओनली. ओके, नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट. एक्सरसाइज 5A, फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिया है 4000 डिवाइड 100. अगर आप ध्यान से देखो यहाँ 2 जीरो है, यहाँ पर भी 2 जीरो, दोनों जीरोस कट हो जाएंगे. आंसर आपका 40 डिवाइड 1 यानी कि 4040 ही आएगा. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज 3400 डिवाइड 10, तो एक जीरो है, एक जीरो कट हो जाएगा, तो आंसर इज 340 यानी कि 340. ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन्हें डिवाइड करना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड बाय शॉर्ट मेथड. शॉर्ट मेथड से आपको इनको डिवाइड करना है. जैसे कि आपको दिया है 3456 डिवाइड 10. ठीक है, तो 10 में कितने जीरो है? एक ही जीरो है. दैट मीन्स 3 4, आंसर जो होगा आपका 345 यानी कि 345 तो आपका आ जाएगा क्वोशिएंट में. ठीक है, ये आपका क्वोशिएंट में आ जाएगा. तो यहाँ पर आप लिख दो क्वोशिएंट में 345 और रिमाइंडर में जो बचेगा वो है आपका 6. ठीक है. ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में आप देखो 3589 डिवाइड 10, तो इसमें भी 358 को आप यहाँ पर लिख दोगे और 9 आपका रिमाइंडर में बच जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनको करना है सॉल्व. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिवीजन बाय अ 1 डिजिट नंबर.
तो फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया है डिवाइड 81,982 बाय 6, ठीक है, तो 6 से हमें डिवाइड करना है। तो पहले आप क्या करोगे, ये जो 81,982 है ना, ये हमारा क्या है, डिविडेंट है, 6 हमारा डिवाइजर है, और जो यहाँ पर आएगा वो क्वोशिएंट है, और जो नीचे आएगा वो रिमाइंडर है, ठीक है, दिस इज योर रिमाइंडर। तो आप जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 13,663। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडिंग 10,000, ठीक है, 6 into 1 equals to 6, दैट इज डिवाइडिंग 10,000, फिर 6 into 3 equals to 18 डिवाइडिंग 1000, 6 into 6 equals 36 डिवाइडिंग 100, 6 into 6 36 डिवाइडिंग 10s, एंड देन 6 into 3 18, दैट इज डिवाइडिंग 1s। ओके, और जब भी स्टार्ट करते हैं वी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट विद द 10,000, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है 8 10,000 डिवाइड 6 करेंगे तो 1 10,000 क्वोशिएंट में प्लस 2 10,000 रिमाइंडर में। नेक्स्ट थिंग, ब्रिंग डाउन 1,000 को नीचे लाएंगे तो 2 10,000 प्लस 1,000 यानी 21,000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3,000 क्वोशिएंट में और 3,000 रिमाइंडर में। नेक्स्ट थिंग इज ब्रिंग डाउन 900 को नीचे की तरफ लाएंगे तो 3,000 प्लस 900 3,900 डिवाइड 6 इज 600 क्वोशिएंट एंड 300 रिमाइंडर। नेक्स्ट थिंग, ब्रिंग डाउन 8 10s, 300 प्लस 8 10s इक्वल 38 10s, 38 10s डिवाइड 6 इज 6 10s प्लस 2 10s। ओके, नेक्स्ट वन इज ब्रिंग डाउन 2 1s को नीचे लाना है तो 2 10s प्लस 2 1s इक्वल 22 1s, 22 1s डिवाइड 6 इज 3 1s, दैट इज क्वोशिएंट एंड 4 10s आपका रिमाइंडर में। ओके, सो द आंसर विल बी 13,663 इन द क्वोशिएंट एंड 4 इन द रिमाइंडर। ओके, now student, here comes the learn by doing part, so this part you have to do by your own. Okay, now let's move into the next topic, that is division by a 2-digit number। अब 2-digit नंबर से कैसे करेंगे, एग्जाम्पल में आपको दिया डिवाइड 834 by 18, ठीक है। तो स्टेप 1 आपका क्या है, आप देख सकते हो 8 तो छोटा है 18 से, so 8 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 18, 8 जो है वो नहीं डिवाइड कर सकता 18 को। ओके, सो डिवाइड 83 by 18, तो 83 को हम 18 से डिवाइड करेंगे। ओके, अब 18 into 4 क्या होता है 72, राइट, 4 इन द क्वोशिएंट, 4 को क्वोशिएंट कॉलम में लिखेंगे, 72 थोड़ा छोटा है 83 से, ठीक है, वरना तो और बड़े नंबर ही मिलेंगे। तो और उसके बाद क्वोशिएंट कॉलम में लिखा है 72 बिलो 83 एंड सबट्रैक्ट करेंगे उससे फिर हम, ठीक है। तो आप देख सकते हो 18 4 से 72, फिर हमने सबट्रैक्ट किया तो हमें कुछ 1 1 करके मिला होगा, 11 मिला है मतलब, ठीक है। फिर हम 4 को नीचे लेकर आ जाएंगे। ओके, स्टेप 2 में यही है कि ब्रिंग डाउन 4, डिवाइड 114 बाय 18, तो 18 to 6 कर दो 108, तो राइट 6 इन द क्वोशिएंट एंड 108 इधर लिखेंगे हम, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 6 होगा, यानी कि रिमाइंडर 6 होगा। तो चेक डिविडेंड, यहाँ पर एक रूल भी दिया आपको कि डिविडेंड जो है वो इक्वल होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के, ठीक है। तो चेक करने के लिए हम ऐसे कर भी सकते हैं, 18 को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे क्वोशिएंट के साथ 46 के साथ और प्लस कर देंगे 6, ठीक है। तो देखेंगे हमारा आंसर क्या डिविडेंड ही आ रहा है, यानी कि 834 आ रहा है, तो हाँ वो सही है। ओके, सो दैट मीन्स thus the answer is correct. Okay, now next example, divide 4,428 by 33 and check your answer. चेक भी करना है, तो पहले 44 को 33 से डिवाइड करके देखो तो 1 आपका क्वोशिएंट होगा और 11 आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप 112 को डिवाइड करोगे 33 से, ठीक है। तो क्वोशिएंट में आपका क्या आ जाएगा, दैट इज 3 एंड 13 आपका आ जाएगा रिमाइंडर में, ठीक है। फिर 138 को डिवाइड करो 33 से, 4 आपका क्वोशिएंट में, 6 आपका रिमाइंडर में। ओके, सो दैट मीन्स आपने जब इन्हें डिवाइड किया तो आपको आंसर मिला 134 क्वोशिएंट में और 6 आपका रिमाइंडर में, यानी कि डिवाइजर 33 इंटू 134 प्लस 6 दैट इज 4,428, ठीक है। Now let's move into the next example, that is divide 99,663 by 84। तो आप देख सकते हो 84 1 से 84 किया पहले, ठीक है, फिर माइनस के 115 और 15 आया, फिर यहाँ पर 6 कैरी किया, फिर उसके बाद 84 1 से 84 फिर हमने माइनस के 72, फिर हमने 6 को इधर लेके आया नीचे, 84 into 8 is 672, फिर माइनस किया 554, देन 3 को नीचे लेकर आया, ठीक है। तो हमारा जो रिमाइंडर 39 आया और क्वोशिएंट 1186 और जो डिविडेंड और डिवाइजर है वो तो आपको पता ही है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिवीजन बाय अ 3-digit नंबर। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया डिवाइड 94,657 बाय 569। तो 569 छोटा है तो वो बाहर रहेगा, वो डिविडेंड वो डिवाइजर है और डिविडेंड हमारा 94,657 है, ठीक है। डिवाइड करोगे तो आपको 166 क्वेश्चन मिलेगा और रिमाइंडर आपको 203 मिलेगा, ठीक है। Now student, let's move into the exercise part, exercise 5b. First question, divide and find the quotient and remainder. आपको डिवाइड करना और फाइंड करना है क्वोशिएंट और रिमाइंडर को, ठीक है। जैसे कि आपको नंबर दिया है 4,678 डिवाइड 4, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे, 4,678 को आप लिख दोगे डिविडेंड के फॉर्म में और क्वोशिएंट और डिवाइजर में आप लिखोगे 4 को,
ठीक है। अब 4 की टर्म में 4 तो आता है, यानी कि 4 1 ज़ा 4, ठीक है। दोनों माइनस करोगे तो 0, फिर 6 को आप नीचे लेकर आओगे, फिर से 4 1 ज़ा 4, 6 में से 4 माइनस करोगे 2 आएगा, यहाँ इससे नीचे लेकर आओगे 7 को। अब 4 के टर्म में 27 तो नहीं आता, 27 से कोई छोटा नंबर, 4 6 ज़ा क्या होता है 24 होता है, ठीक है। तो 4 6 ज़ा 24, देन आप माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 3, फिर आप 8 को नीचे लेकर आओगे, 4 9 ज़ा होता है 36, यहाँ आप माइनस कर दोगे, दैट इज 2, सो दैट मीन्स रिमाइंडर 2 है और हमारा क्वेश्चन 1169 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना, आंसर को लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। इसमें भी डिवाइड करना, फाइंड करना है क्वोशिएंट और रिमाइंडर। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 476 डिवाइड 13, तो 13 आप यहाँ लिख दो 476। अब आप देखो कि 13 के टर्म में ये 47 जो है वो आता है नहीं आता है। 13 3 क्या होता है, 13 3 39 होता है, ठीक है। और 13 4 अगर आप करोगे तो दैट विल बी 52, ओके। तो यानी कि हम लेंगे यहाँ पर 13 3 39, ठीक है। तो इसको आप माइनस कर दोगे, यहाँ से एक आपने कैरी कर लिया, यानी कि बोरो कर लिया, ये 17 हो गया, ठीक है। ये आपका 3 हो जाएगा, ओके। अब आप 17 में से 9 को माइनस कर दो, ओके। तो 9 को जब आप माइनस करोगे 17 में से तो आपका क्या आएगा 8 आएगा, ओके। फिर आप 6 को यहाँ पर नीचे लेकर आ जाओ, ठीक है। 86 हो गया। अब देखते हैं आपको कि 13 के टर्म में 86 आता है या नहीं आता है, ठीक है। आप क्या करो, पहले आप 13 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, 5 3 15, 5 1 5 6 65 नहीं, ठीक है, तो छोटा हो गया। अब 13 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखो, 7 3 21, 7 7 8 9 91 हो रहा है ये तो, ठीक है। 13 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखो, 6 3 18, 6 1 6 7 78, हाँ, तो 13 6 78 हम कर देते हैं, ओके। यहाँ से आपने एक कैरी किया, एक बोरो लिया, तो 16 हो गया, 16 माइनस 8 इज 8 ओनली, ये 7 हो जाएगा 0, तो दैट मीन्स रिमाइंडर हमारा 8 है और हमारा क्वेश्चन 36 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना और क्वेश्चन और रिमाइंडर को लिखना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। इसमें भी आपको डिवाइड करना और फाइंड करना है क्वेश्चन और रिमाइंडर को, ठीक है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, डिवाइड करोगे और क्वेश्चन और रिमाइंडर को आपको फाइंड करना है फिर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द वर्ड प्रॉब्लम। एग्जाम्पल आपको दिया है, a packet can contain 145 balloon. How many packets are required to pack 3625 balloon? अगर एक पैकेट में 145 बलून है तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने पैकेट्स की रिक्वायरमेंट होगी ताकि हम 3625 बलून्स को पैक कर सके, ठीक है। तो यानी कि हम इन्हें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 3625 को 145 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर जो है यानी कि क्वेश्चन में वो आ जाएगा 25, रिमाइंडर तो आपका 0 है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बलून डिवाइड नंबर ऑफ बलून्स इन ईच पैकेट, तो इक्वल्स टू 25, ओके। द आंसर इज 25. Now the next question is solve these word problems. First question, 9 chains are kept in a row. एक row में 9 chains को रखा गया. Okay, if there are 1004 chains, अगर 1004 chains है, how many rows will be made? कितने number of rows को बनाया होगा? How many chains will be left? तो कितनी chains जो है वो बच गई होगी, यानी कि remainder form में, ठीक है। तो हम इसे डिवाइड कर देंगे, 1004 को 9 से डिवाइड करेंगे, ओके। 1004 और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 9 से, ठीक है। अब 9 1 का 9 आप कर दोगे इधर, ठीक है। इधर यहाँ पर 1 हो जाएगा, इधर आप 0 को लोगे, फिर 9 1 का 9, फिर से यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ओके। अब 9 के टेबल में 14 तो नहीं आता, 14 से बड़े नंबर ही आते हैं, 18 आता है, तो फिर से आप 9 1 का 9 करोगे, ठीक है। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, 14 माइनस 9 कर दोगे आप, ठीक है। दैट मीन्स 5, ओके। तो यानी कि रिमाइंडर आपका 5 आया और क्वोशिएंट आपका 111 आया। तो इसका मतलब यहाँ पर पूछा था हाउ मेनी रोज विल बी मेड, तो रोज जो है हमारी वो कितनी है 111 है, ठीक है। और पूछा था हाउ मेनी चेन्स विल बी लेफ्ट, तो कितनी चेन्स बची हमारे पास 5 चेन्स बची, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को अच्छे से पढ़ना है, उनके स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है आंसर को, ठीक है, और आंसर सॉल्व करके आपको दिखाना है, ओके। आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, और आपका होमवर्क है कि आपको हर एक एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।